हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आईयूपीएससी के बारे में। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बातें करें आईयूपीएससी, तो आईयूपीएससी का फुल नेम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो आईयूपीएससी देखने जा रहे हैं, यह वीडियो देखने के बाद आपको आयु की कंफ्यूजन नहीं आएगी। तो आईयूपीएससी को जानने से पहले प्यारे बच्चों, हमको कुछ रूल्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा प्यारे बच्चों कार्बन के नंबर के बारे में। यदि प्यारे बच्चों एक कार्बन होगा तो उसके लिए मेथ इस्तेमाल होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि दो कार्बन होगा तो एथ, तीन कार्बन होगा प्यारे बच्चों तो उसे बोलेंगे प्रोप, चार कार्बन होगा तो प्यारे बच्चों बोलेंगे ब्यूट, पांच कार्बन होगा तो बोलेंगे पेंट, और छह कार्बन होगा प्यारे बच्चों तो बोलेंगे हेक्स, सात कार्बन होगा तो प्यारे बच्चों बोलेंगे हेप्ट, आठ कार्बन होगा प्यारे बच्चों तो बोलेंगे ऑक्ट, और नौ कार्बन होगा तो बोलेंगे नौ, और 10 कार्बन होगा तो बोलेंगे डेक। तो इस तरीके से यहाँ तक आपको कार्बन के नंबर याद होने चाहिए, तभी जो है प्यारे बच्चों आप लोग आईयूपीएससी कर पाएंगे, अन्यथा आईयूपीएससी नहीं कर पाएंगे। हम लोग बातें करते हैं कि आईयूपीएससी में हमको किस किस ग्रुप को पढ़ना है। तो चलिए थोड़ा सा ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर हम ग्रुप की बातें करें ना, तो हमको एल्केन पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, हम एल्केन को पहचानेंगे कैसे। तो देखे भैया, कार्बन और कार्बन के बीच में जहां भी आपको सिंगल बॉन्ड नजर आ जाएगा तो कहेंगे ये एल्केन है। अगर हम बातें करें दूसरा एल्कीन है, इसको कैसे पहचानेंगे। तो कार्बन कार्बन के बीच में यदि डबल बॉन्ड आ जाता है तो एल्कीन है। प्यारे बच्चों, तीसरा आता है एल्काइन, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन कार्बन के बीच में प्यारे बच्चों ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम क्या बोलेंगे, एल्काइन बोलेंगे। उसके बाद आता है हमारे यहाँ एल्कोहल समूह को पढ़ना है। यदि किसी भी कार्बन के साथ OH समूह बैठ जाए या OH समूह लगा हो तो उसे हम बोलेंगे एल्कोहल। और यदि प्यारे बच्चों किसी भी कार्बन के साथ CHO समूह लगा है तो बोलेंगे प्यारे बच्चों एल्डिहाइड है। और यहाँ पे प्यारे बच्चों एक होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, यदि यहाँ पे COOH समूह लगा है, क्या लगा हो, COOH समूह लगा हो तो प्यारे बच्चों बोलेंगे ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कीटोन में क्या होगा प्यारे बच्चों, यदि हम बातें करें तो दोनों तरफ कार्बन होंगे और बीच में ऑक्सीजन होगा और बीच में क्या होगा, कार्बन होगा। यदि इस तरीके की संरचना दिखेगी तो आप कहेंगे भैया कीटोन है। उसके बाद अगला हमारा ग्रुप पढ़ना है हमको हैलोजन। हैलोजन क्या है प्यारे बच्चों, यदि हैलोजन को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, किससे, एक्स से। एक्स का मतलब होता है कि यहाँ पे प्यारे बच्चों क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, आयोडीन आ सकता है और फ्लोरीन आ सकता है। तो चारों आ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान में रखते हुए तो हम लोग बातें करते हैं आईयूपीएससी। तो आईयूपीएससी में कुछ नियम है, उस नियम को फॉलो करके हमको चलना पड़ेगा। और यदि आप उस नियम को फॉलो करते हैं प्यारे बच्चों तो आपका आईयूपीएससी गलत नहीं होगा। तो ये रहा प्यारे बच्चों आईयूपीएससी। आईयूपीएससी को हमने क्या किया है, तीन भागों में बांट दिया है, यही नियम है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, आईयूपीएससी को हमने तीन भागों में बांटा है। पहला बांटा है प्रीफिक्स, दूसरा है प्यारे बच्चों क्या, वर्ड रूट है, और तीसरा क्या है हमारे यहाँ सफिक्स है। तो प्रीफिक्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि नाम से पहले लिखा जाने वाला, क्या, नाम से पहले लिखा जाने वाला क्या कहलाता है, प्रीफिक्स। एक होता है प्यारे बच्चों वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि मतलब कितने नंबर कार्बन एटम है। प्यारे बच्चों सफिक्स का मतलब होता है नाम के बाद लिखा जाने वाला, जो नाम के बाद लिखा जाता है उसे सफिक्स कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये क्या है, तो हम बातें करेंगे प्रीफिक्स की। तो ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट इसमें होते हैं और साइक्लो बाईसाइक्लो होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और दिन सफिक्स की बातें करेंगे तो सफिक्स में टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, अगर हम बातें करें टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड की, तो हमने बात किया थी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो हम लगाएंगे प्यारे बच्चों N, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो लगाएंगे इन, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा तो लगाएंगे आइन। और अभी अभी हमने जैसे ग्रुप की बातें किया, OH समूह, CHO समूह, COH समूह और ये कीटोनिक समूह। तो हमने चार समूह के बारे में देखा, एल्कोहल समूह और एल्डिहाइड समूह, कार्बोक्सिलिक समूह और कीटोन समूह। तो इन सभी समूहों को हमको पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, इस रूल को हम फॉलो करते हुए और ढेर सारा प्रैक्टिस भी करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहिए ताकि उन लोग को भी फायदा हो सके। तो हम चलते हैं सीधा रूल की तरफ।
तो हमारे यहाँ आईयूपीएसी का जो पहला नियम है, आईयूपीएसी का रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि आईयूपीएसी करते समय सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। प्यारे बच्चों, क्या करते हैं? सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। यदि हम बातें करें लंबी श्रृंखला का चयन, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि रूल में देखेंगे, यदि ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट रहेगा कहीं तो सबसे पहले ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे। यदि कंपाउंड साइक्लो बाईसाइक्लो तो उसको लिखेंगे, नहीं तो फिर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखेंगे कहीं भी ब्रांचिंग है क्या? आप बोलेंगे सर इस कंपाउंड में कहीं भी ब्रांचिंग नहीं है। क्या बोलेंगे? इस कंपाउंड में कहीं भी ब्रांचिंग नहीं है। तो फिर साइक्लिक बाईसाइक्लिक है क्या? आप कहेंगे नहीं सर इसमें साइक्लिक बाईसाइक्लिक भी नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे? आप तो किसकी बात करेंगे? तो ना तो यहाँ पे ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट है, ना तो साइक्लो बाईसाइक्लो है। फिर बात करेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो नंबर ऑफ कितने कार्बन एटम प्यारे बच्चों? तो गिनेंगे 1 2 3 4 5। कितने हैं प्यारे बच्चों? तो 5 कार्बन है। कितने कार्बन है? तो 5। तो हमें पता है 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? 5 कार्बन को हम लोग बोलते हैं पेंट। क्या बोलते हैं? पेंट बोलते हैं। ठीक है। फिर आप देखेंगे टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो आप देख रहे होंगे इन कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा होगा। तो प्यारे बच्चों क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन। तो नाम हो जाएगा पेंटेन। नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? पेंटेन। तो आई होप प्यारे बच्चों आप लोग समझ पा रहे होंगे किस तरीके से किया जा रहा है। तो बात करते हैं दूसरे रूल की तरफ। तो यहाँ पे हमने CH3 CH2 CH3 लिया है। ठीक है प्यारे बच्चों। नंबर ऑफ कार्बन कितने? 3। कहीं भी ब्रांचिंग नहीं है, कहीं भी साइक्लो बाईसाइक्लो भी नहीं है। बात करते हैं वर्ड रूट की। वर्ड रूट कितना है? तो भाई 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रोप। और हर जगह देखिए सिंगल बॉन्ड लग रहा है, तो टाइप ऑफ कार्बन बॉन्ड की बातें करेंगे कि क्या लगेगा? एन। तो नाम हो जाएगा प्रोपेन। तो इस तरीके से हम लोग आईयूपीएसी करते हैं। ठीक है। तो ये हमने बातें किया एल्केन की। रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट में हमने देखा कि आईयूपीएसी करते समय सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों हम लोग बातें करेंगे रूल नंबर सेकंड की। रूल नंबर सेकंड हमारा कहता है कि कार्बन श्रृंखला में यदि ब्रांचिंग हो तो ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट, और ब्रांच में क्या हो गया प्यारे बच्चों? मेथिल और एथिल होगा। ठीक है। तो ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट को क्या करेंगे? सबसे कम नंबर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? सबसे कम नंबर दिया जाता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों। जैसे यहाँ पे अभी तक हमने देखा था सिंगल सिंगल कार्बन थे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ब्रांचिंग हो गई है। तो हमारा रूल कहता है कि भैया जहां पर भी ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे तो ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर दिया जाएगा। अगर हम प्यारे बच्चों यहाँ से नंबरिंग करें ना, इधर से इधर चलें तो 1 2 3 चौथे नंबर पे आ रहा है। लेकिन प्यारे बच्चों अगर हम यही चीजें इधर से इधर चलें तो क्या होगा? तीसरे नंबर पे आ रहा है। और तीसरे नंबर पे क्या बैठा है? मेथिल समूह। हमने क्या बोला? इस नियम को देखिए, सबसे पहले किसको लिखना रहेगा? ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट को। किसको लिखना रहेगा? ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट को। तो हमने लिखा कि भैया 3 पे क्या बैठा है? मेथिल समूह बैठा है। ठीक है। ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया। कहीं भी साइक्लो बाईसाइक्लो दिख रहा है, आप खोलेंगे नहीं दिख रहा तो साइक्लो बाईसाइक्लो को छोड़ दो। फिर बातें करेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? तो प्यारे बच्चे बोलेंगे 6 है। तो बोलेंगे लिखेंगे 6 को बोलते हैं हेक्स। फिर अगले की तरफ बढ़ते हैं। टाइप ऑफ कार्बन बॉन्ड। कार्बन बॉन्ड क्या है? सिंगल सिंगल बॉन्ड है। एन। तो सिंगल बॉन्ड के लिए लगाएंगे एन। कहीं भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फंक्शनल ग्रुप को नहीं लिखेंगे। तो नाम हो जाएगा 3 मेथिल हेक्सेन। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3 मेथिल हेक्सेन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ पा रहे होंगे किस तरीके से आईयूपीएसी किया जाता है। तो आई होप प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि आईयूपीएसी। तो रूल को लिखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है प्यारे बच्चों। बात करते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हमारे यहाँ क्या कहता है? अल्फाबेटिकल रूल इसको बोलते हैं। देखिए कार्बन श्रृंखला में यदि मेथिल और एथिल दोनों समूह साथ में आए तो अल्फाबेटिकल रूल लगता है। क्या लगता है प्यारे बच्चों? अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल रूल का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि ABCD में जो सबसे पहले आता है उसको सबसे पहले लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ब्रांचिंग हुई है, एक बार CH3 भी लगा है, एक बार CH3 CH2। ये क्या है? मेथिल है, ये एथिल है। ठीक है प्यारे बच्चों। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे? देखिए अगर हम सबसे पहले नंबरिंग करें तो ब्रांच को सबसे कम नंबर देना है। इधर से मेथिल को सबसे कम नंबर मिल जा रहा है तो हमने इधर से नंबरिंग कर दिया। ठीक है। तो हमने लिख दिया। अब लिखने वाली बात आती है कि पहले एथिल को लिखें कि पहले मेथिल को लिखें। तो प्यारे बच्चों जरा आप बताइए ABCD में M पहले आता है कि E पहले आता है? तो आप बोलेंगे सर E पहले आता है। E पहले आता है तो E को सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? E को सबसे पहले लिखेंगे। यानी कि E से क्या होता है? एथिल। तो एथिल कितने पे बैठा है? 5 कार्बन पे बैठा है। तो हम बोलेंगे 5 एथिल। क्या बोलेंगे? 5 एथिल। और 2 पे क्या बैठा हुआ है? मेथिल। तो बोलेंगे 2 मेथिल। उसके बाद ये तो ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट हो गया। फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि साइक्लिक बाईसाइक्लिक तो है नहीं, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम देखेंगे
तो 1 2 3 4 5 6 7 है। कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। तो 7 कार्बन को बोलते हैं हेप्ट। और हर जगह देखेंगे सिंगल सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है, हर जगह क्या दिख रहा है? सिंगल सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। तो हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। तो नाम हो जाएगा 5 एथिल 2 मेथिल हेप्टेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 एथिल 2 मेथिल हेप्टेन हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आई होप प्यारे बच्चों आप लोग समझ पा रहे होंगे किस तरीके से हम लोग आईयूपीएसी करते हैं। नियम को आप लोग ध्यान में रखिएगा। जब तक नियम आप ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक आईयूपीएसी नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 हमारे यहाँ क्या कहता है? यदि कार्बन श्रृंखला में यदि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आते हैं तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को सबसे कम नंबर दिया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे आप लोग ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट यानी मेथिल और एथिल को कम नंबर नहीं देंगे। यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को सबसे कम नंबर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे बातें करते हैं CH3 C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH है। तो हमने क्या बोला प्यारे बच्चों? ना तो यहाँ पे ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट है ना तो बाईसाइक्लो है। तो सबसे पहले क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? तो बोलेंगे प्यारे बच्चों 3 है। 3 को हम लोग बोलते हैं प्रोप। प्रोप। यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों? आइन। तो नाम हो जाएगा प्रोपाइन। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपाइन। उसी तरीके से यहाँ पर भी है। तो सबसे कम नंबर हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो सबसे कम नंबर किसको मिलेगा? ट्रिपल बॉन्ड को। तो नाम क्या हो जाएगा? 4 कार्बन टोटल है तो नाम हो जाएगा ब्यूटाइन। क्या नाम हो जाएगा प्यारे बच्चों? ब्यूटाइन हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम बातें करें तो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप और एक पे क्या बैठा है? डबल बॉन्ड बैठा है। ठीक है। तो डबल बॉन्ड जब भी रहता है तो क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। तो नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 इन बोलिए चाहे प्रोपीन बोलिए। तो आई होप प्यारे बच्चों आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड भी आ जाए और ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट भी लगे हों। यहाँ पे यदि डबल बॉन्ड भी आ जाए और ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट लगे हों तब क्या होगा? तब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे यही नियम लगेगा। ब्रांच नंबरिंग कम किसको देंगे? नंबरिंग कम ये डबल बॉन्ड को ही देंगे। ठीक है। यहाँ पे एक पे क्या बैठा हुआ है? डबल बॉन्ड बैठा हुआ है। तो नंबरिंग हम डबल बॉन्ड को ही सबसे कम करेंगे, लेकिन लिखने का जो तरीका होगा सबसे पहले ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट को ही लिखेंगे। जैसे 2 पे क्या बैठा है? मेथिल बैठा है तो बोलेंगे 2 मेथिल। फिर क्या देखेंगे? साइक्लिक बाईसाइक्लिक है? नहीं भैया। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? तो बोलेंगे भैया 4 है तो लिखेंगे 2 मेथिल ब्यूटेन। फिर क्या है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड बैठा हुआ है ना। क्या है? डबल बॉन्ड बैठा हुआ है। एक तो एक पे बैठा है और एक किस पे बैठा है? एक 3 पे बैठा है। तो बोलेंगे 2 मेथिल 4 कार्बन तो बोलेंगे ब्यूटेन। फिर क्या है? एक बार एक पे बैठा है एक बार 3 पे तो बोलेंगे 1,3 और 2 बार इन बैठा हुआ है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए क्या इस्तेमाल होता है? इन। तो बोलेंगे भैया डाई इन। तो 2 मेथिल ब्यूटेन 1,3 डाई इन। तो प्यारे बच्चों एकदम उसी तरीके से इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसका क्या नाम होगा। यहाँ पे देखेंगे क्या प्यारे बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड बैठे हुए हैं और यहाँ पे ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट। तो कम नंबर किसको देंगे? अब यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को देंगे। तो नंबरिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे सबसे पहले कितने पे बैठा है? 3 पे लिखेंगे 3 मेथिल। क्या लिखेंगे? 3 मेथिल। फिर साइक्लिक बाईसाइक्लिक है नहीं तो हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? डायरेक्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम की बातें करेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5। तो 5 है। 5 को बोलेंगे पेंट। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? पेंट। अब उसके बाद क्या है? 1 पे और 4 पे क्या बैठा है? आइन बैठा है। तो 2 बार बैठा है तो क्या बोलेंगे? डाई इन। ठीक है। तो 3 मेथिल पेंटेन 1,4 डाई इन। ठीक है। तो ये क्या है प्यारे बच्चों? ये था यदि मेथिल और मेथिल आ जाए या चाहे मतलब कोई भी ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट आ जाए और यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को सबसे कम नंबर दिया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे किस तरीके से आईयूपीएसी किया जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर यानी कि फंक्शनल ग्रुप की बातें कर लेते हैं। ठीक है। देखिए कार्बन श्रृंखला में यदि OH समूह आते हैं तो यहाँ पे OH होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? OH होगा। तो OH समूह को सबसे कम नंबर दिया जाता है। तो कार्बन श्रृंखला में यदि OH समूह आते हैं तो OH समूह को सबसे कम नंबर दिया जाता है प्यारे बच्चों। देखिए कैसे? जैसे अगर हम बातें करें तो यहाँ पे है CH3OH और एक चीज ध्यान दीजिए, यदि OH समूह रहेगा तो अनुलग्न क्या लगेगा? आल लगेगा। क्या लगेगा? आल। तो प्यारे बच्चों हम कहते हैं एक कार्बन है, एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, तो इसमें क्या लगाएंगे? आल लगाएंगे तो नाम हो जाएगा मेथेनॉल।
उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चों 2 कार्बन है और यहाँ पे क्या बैठा है OH है, तो नाम हो जाएगा एथेनॉल। यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चों क्या है कि 1 2 3 4 कार्बन है ना, और 2 पे क्या बैठा है OH समूह बैठा है। तो सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग तो है नहीं, इन दोनों को कट कर दीजिए, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं प्यारे बच्चों, तो 4 बोलेंगे ब्यूटेन, क्या ब्यूटेन। उसके बाद क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, हर जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड लगाएंगे N, तो ब्यूटेन। और 2 पे क्या बैठा है, 2 पे OH समूह बैठा है, तो लगाएंगे ब्यूटेन टू ऑल। लगाएंगे क्या प्यारे बच्चों कि ब्यूटेन टू ऑल हो जाएगा, क्या हो जाएगा ब्यूटेन टू ऑल। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे और कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे CH3 CH, यहाँ पे OH बैठा हुआ है, क्या बैठा है प्यारे बच्चों OH बैठा है, और यहाँ दूसरे कार्बन पे CH3 भी बैठा है। तो आपको ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे आ गया, तो ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिखना 2 मेथिल। फिर देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम देखेंगे 1 2 3 4 है, कितने हैं 4 है, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे 2 पे क्या बैठा है मेथिल भी बैठा है, क्या प्यारे बच्चों 2 पे मेथिल भी बैठा है, और 2 पे क्या बैठा है अल्कोहल भी बैठा है। तो नाम हो जाएगा 2 मेथिल 2 ब्यूटेनॉल, क्योंकि क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों 2 मेथिल 2 ब्यूटेनॉल बोलेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी देखेंगे प्यारे बच्चों, तो दूसरे कार्बन पे CH3 बैठा है, और यहाँ पे भी क्या बैठा है CH3 बैठा है, और यहाँ पे क्या बैठा है प्यारे बच्चों OH। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से OH को कम नंबर मिला, तो इधर से इधर करेंगे नंबरिंग। OH किस पे आएगा, 1 पे आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। लेकिन लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पे जब ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं तो हम कहेंगे कि ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट देखो 2 पे लगे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो एक बार एक जो है 3 पे लगा है, एक जो है 5 पे लगा है, ठीक है। तो बोलेंगे 3 और 5 पे लगा है, तो बोलेंगे 3,5 डाईमेथिल। और एक पे क्या लगा है, एक पे लगा है ऑल, तो कितने नंबर ऑफ कार्बन है, तो बोलेंगे हेक्स, नाम हो जाएगा हेक्सेनॉल। क्या नाम हो जाएगा हेक्सेनॉल। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों IUPAC किया जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों एल्डिहाइड का नामनक्लेचर। इसका समूह होता है जो CHO, इसको पहचानेंगे कैसे, यदि CHO समूह लगा हो, ठीक है। तो अनुलग्न इसमें क्या लगता है अल। तो यदि कार्बन श्रृंखला में यदि CHO समूह आते हैं तो CHO समूह को सबसे कम नंबर दिया जाता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए इसका नाम है HCHO, एक कार्बन है, तो एक कार्बन क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों मेथ, तो इसमें क्या लगाएंगे अल, तो नाम हो जाएगा मेथेनल। उसी तरीके से यहाँ पे 2 कार्बन दिख रहे हैं, 2 कार्बन पे CHO समूह लगा है, तो बोलेंगे एथेनल। 3 कार्बन पे CHO समूह लगा है, तो बोलेंगे प्रोपेनल। तो इस तरीके से जो है एल्डिहाइड का IUPAC किया जाता है। तो आई होप प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों अगले समूह की। तो हमारे यहाँ कार्बोक्सिलिक समूह है जिसको हम लोग COOH कहते हैं। अनुलग्न इसमें क्या लगता है प्यारे बच्चों OIC लगता है। अनुलग्न इसमें क्या लगेगा OIC लगेगा। तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं मेथेन, तो इसमें लगाएंगे OIC, तो बोलेंगे मेथेनोइक हम लोग, ठीक है। यहाँ पे आपको देख रहे होंगे 2 कार्बन दिख रहा होगा, 2 कार्बन को बोलते हैं एथेन, और OOH लगा हुआ है तो बोलेंगे एथेनोइक हम लोग, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे जैसे CH3 CH2 C है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऊपर लगा है, और ये OH मतलब COOH दिख रहा है, 3 कार्बन है, तो बोलेंगे प्यारे बच्चों प्रोपेनोइक अम्ल है। क्या है प्रोपेनोइक अम्ल है। तो इस तरीके से जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामनक्लेचर किया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि इसमें अनुलग्न क्या लगेंगे OIC लगेंगे। क्या लगेंगे OIC लगेंगे। तो प्यारे बच्चों अगर हम कीटोन की बात करें तो 2 कार्बन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगे हों, इसमें अनुलग्न क्या लगता है प्यारे बच्चों, तो इसमें जो अनुलग्न लगता है O न लगता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें, यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3 CH2 CH2C डबल बॉन्ड O और CH3, ये क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों आपको। अगर इस तरीके की संरचना आपको दिखेगा तो आप बोलेंगे क्या है कीटोन है। क्या है कीटोन है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए देख लेते हैं इसका नाम क्या होगा। तो हमको जहां भी कीटोन समूह आएगा तो कीटोन समूह को सबसे कम नंबर देना है। तो नंबरिंग हम किधर से करेंगे, इधर से। तो 1 2 3 4 5, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 5 है, और हर जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो बोलेंगे पेंटेन। और 2 पे क्या बैठा है प्यारे बच्चों, 2 पे है कीटोनिक समूह बैठा हुआ है, तो कीटोनिक समूह के लिए क्या लगता है ओन लगता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे OIC नहीं ओन होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे OIC नहीं ओन होगा, तो पेंटेन 2 ओन हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पेंटेन 2 ऑन हो जाएगा, ठीक है, पेंटेन 2 ऑन हो जाएगा। तो आई होप प्यारे बच्चों आप लोग समझ पा रहे होंगे किस तरीके से कीटोन का IUPAC किया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कीटोन में जो अनुलग्न लगते हैं ओन लगते हैं। बात करते हैं अगले समूह की। तो अगला समूह हमारे यहाँ हेलोजन समूह, जिसको हम लोग X से प्रदर्शित करते हैं। इसमें CL Br I और F आता है, यानी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और
फ्लोरीन आ जाते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए, यदि कार्बन श्रृंखला में हैलोजन समूह उपस्थित होते हैं तो हैलोजन समूह को सबसे कम नंबर दिया जाता है प्यारे बच्चों। क्या प्यारे बच्चों, कि यदि कार्बन श्रृंखला में हैलोजन समूह उपस्थित होते हैं तो हैलोजन समूह को सबसे कम नंबर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 1 क्लोरोप्रोपेन है ना। 1 क्लोरोप्रोपेन, इसको कैसे बोलेंगे चलिए समझते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम बातें करें तो यहाँ पे Cl है तो Cl को सबसे कम नंबर देना है, तो नंबरिंग किधर करेंगे, इधर ही से करेंगे, इधर से इधर चलेंगे। तो 1 2 3, तो क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, 1 पे क्या बैठा है, क्लोरो बैठा है, तो बोलेंगे 1 क्लोरोप्रोपेन। क्या बोलेंगे, 1 क्लोरोप्रोपेन बोलेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों, 2 पे क्या बैठा है, Br बैठा है, तो बोलेंगे 2 ब्रोमो, कितना नंबर कार्बन है, तो 5 कार्बन है प्यारे बच्चों, तो नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 ब्रोमो पेंटेन नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, 2 ब्रोमो पेंटेन नाम हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा भी गया है। अगर मान लीजिए एक साथ आपका Br भी आ जाए, किसी कार्बन श्रृंखला में Cl भी आ जाए, I भी आ जाए, F भी आ जाए, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे प्यारे बच्चों, तब यहाँ पे आप अल्फाबेटिकल रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अल्फाबेटिकल रूल लगाएंगे। अल्फाबेटिकल रूल में जरा बताइए, बी पहले आएगा किस, उसके बाद क्या आएगा, सी आएगा, उसके बाद क्या आएगा, एफ आएगा, उसके बाद क्या आएगा, आई आएगा। ऐसे आता है ABCD में, है ना। तो उसी तरीके से तो हम लोग क्या करेंगे, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे Br को सबसे पहले लिखेंगे, फिर Cl को लिखेंगे, फिर फ्लोरीन को लिखेंगे, फिर I को लिखेंगे, ठीक है। तो नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 6 फ्लोरो, 4 आइडो, ऑक्टेन। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब भी आए, मतलब जब भी Br I Cl F एक ही श्रृंखला में आ जाए, तो सबसे जो पहले ABCD में जो सबसे पहले आता है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो आई होप प्यारे बच्चों आप लोग IUPAC समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो आप लोग एक बार प्रैक्टिस करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि वो लोग भी IUPAC सीख सकें।